प्रिय भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का पहला दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। बाइबल अध्ययन का पहला दिन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पर निर्धारित किए जाएं, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगें। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और
पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूं। वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूं। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 6वां दिन था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे। किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। अदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वहां वह 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वह धारा है जो
पूरे हवीला देश के चारों ओर बहती है। वहाँ सोना पाया जाता है। उस देश का सोना अच्छा होता है। वहाँ गुग्गुल और गोमेद भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गीहोन है। यह कूश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजला है। यह असुर के पूर्व में बहती है। चौथी धारा का नाम फरात है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी भर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उसे क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस की मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। स्तोत्र 19। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। वह उससे इस तरह प्रकट होता है जिस तरह वह विवाह मंडप से निकलता है। सूर्य उत्साह के साथ शूरवीर की तरह अपनी दौड़ पूरी करने जाता है। वह आकाश के एक छोर से उदित होकर दूसरे छोर तक अपनी परिक्रमा पूरी करता है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं। वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही हैं। वे सब के सब न्याय संगत हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। तेरा सेवक उन्हें हृदयंगम
कर लेता है। उनके पालन से बहुत लाभ होता है। फिर भी कौन अपनी सभी त्रुटियां जानता है। अज्ञात पापों से मुझे मुक्त कर, अपनी संतान को घमंड से बचाए रखने की कृपा कर। उसका मुझ पर अधिकार नहीं हो पाए, तब मैं निरपराध होऊंगा और भारी पाप से निर्दोष। प्रभु, तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। आज का पाठ उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 के साथ साथ 19वां स्तोत्र भी है। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से हम सृष्टि के 2 विवरण पढ़ते हैं। 19वां अध्याय दाऊद का एक सुंदर भजन ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कुछ सुंदर रहस्योद्घाटन प्रदान करता है। जैसे ही हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक शुरू होती है यह कहकर कि आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। प्रारंभ में ईश्वर यह पुस्तक से यह कहना चाहता है कि ईश्वर ही सबका केंद्र है। हर चीज की शुरुआत ईश्वर से होती है। ईश्वर हमारी शुरुआत है। हम ईश्वर से शुरू करते हैं। जब उत्पत्ति की बात आती है तो यह पुस्तक शुरुआत की पुस्तक है। ब्रह्मांड की शुरुआत, दुनिया की शुरुआत, मनुष्य की शुरुआत, परिवार की शुरुआत, पाप की शुरुआत, नफरत की शुरुआत, खेत की शुरुआत, बलिदान की शुरुआत, पीड़ा की शुरुआत, मृत्यु। इस प्रकार उत्पत्ति की पुस्तक कई आरंभों की पुस्तक है। यदि पूछा जाए कि शैतान किस धर्म ग्रंथ से सबसे ज्यादा नफरत करता है, मैं सोचता हूँ कि यह उत्पत्ति की पुस्तक और प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तक है। क्योंकि यदि उत्पत्ति खत्म हो गई तो ईसाई धर्म की नींव खत्म हो गई। यदि उत्पत्ति की पुस्तक को भुला दिया जाए तो मुक्ति की आधारशिला खत्म हो जाएगी। शैतान को इस पुस्तक से नफरत होने का कारण उत्पत्ति में उसका प्रवेश है। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तक से शैतान को नफरत होने का कारण उसकी बेसन वापसी है। जब इतिहास मानव जीवन में हस्तक्षेप करने की उसकी शुरुआत के बारे में बताता है। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है कि उसमें क्या कमी है। उत्पत्ति की पुस्तक ये शुरुआती अध्याय 6 दिनों में होने वाली सृष्टि का वर्णन करते हैं। इसे समझने के लिए एक सहायक पद उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय का दूसरा पद है। वह क्या? पृथ्वी निराकार और खाली। इन 2 शब्दों पर गौर करें, निराकार, खाली। इस पृथ्वी पर जो अब निराकार और खाली थी, सृष्टि के बारे में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पहले 3 दिनों में ईश्वर ने निराकार पृथ्वी को आकार दिया। यह कैसे आकार लेता है? एक शब्द से अलग हो गए। अंधकार को प्रकाश से अलग कर दिया गया। आकाश समुद्र से अलग हो गया था। जमीन पानी से अलग हो गई। फिर प्रकाश, आकाश, समुद्र, भूमि, जल और इस प्रकार पृथ्वी पहले 3 दिनों में आकार लेती है। अब दूसरी चीज जो हम इस रचना वृतांत में देखते हैं, अगले 3 दिनों में ईश्वर पृथ्वी को सृष्टि से भर रहा है।
वे शब्द याद हैं, उजाड़ और शून्य। फिर पहली बार बना 5वें दिन की रचना दूसरे दिन बनी रचना को भर देती है। 6ठे दिन की रचना ईश्वर ने तीसरे दिन जो रचना की उसका पूर्ण लेखा जोखा है। उदाहरण के लिए चौथा दिन ईश्वर उन्हें दिन और रात, सूर्य, चंद्रमा और तारों से भरता है। 5वें दिन ईश्वर आकाश और समुद्र को पक्षियों और मछलियों से भर देता है। 6ठे दिन ईश्वर पृथ्वी को जीवन, पौधों, जानवरों और मनुष्यों से भर देते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए। पहले 3 दिनों में उजाड़ पृथ्वी को आकार दिया जाता है। फिर ईश्वर खाली पृथ्वी को अपने बनाए स्वरूप में कुछ चीजों से भर देता है और शून्य को भर देता है। इस प्रकार ईश्वर की रचना का वर्णन ऐसी भाषा में किया गया है जिसे मनुष्य साहित्यिक सौंदर्य के साथ समझ सके। ये पहले अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक प्राचीन विश्व के इतिहास का वर्णन करती है। प्राचीन विश्व के इतिहास का वर्णन करने वाली यह पुस्तक कोई वर्णनात्मक पद्धति नहीं है जिसे हम परिचित हैं। संक्षिप्त में कहें तो यह रचना कथा गद्य में लिखी गई एक हिब्रू कविता है। इसलिए कविता में हमें इन पहले 11 अध्यायों को कुछ सुंदर सच्चाइयों को व्यक्त करते हुए पढ़ना चाहिए। यह क्या है? ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? मनुष्य की रचना कैसे हुई? मनुष्य का पतन कैसे हुआ? पाप की उत्पत्ति कैसे होती है? पाप के परिणामों के शैतान परिदृश्य में कैसे प्रवेश करता है? तब पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि बुनियादी धार्मिक सिद्धांत क्या है? यह पाठ क्या वर्णन करने का प्रयास कर रहा है? उत्पत्ति का यह रूप हमें क्या सत्य बताता है? पाप के परिणामों से निपटने के लिए ईश्वर अपनी मुक्ति योजना कैसे बनाता है? मैं बस कुछ बातें बता रहा हूं। इस तरह से ईश्वर की मुक्ति की उस योजना को समझ सकते हैं जो उन्होंने तब निपटने के लिए तैयार की है जब इस पृथ्वी पर कुछ अशांति शुरू होती है जिसे उन्होंने बनाया है। आइए कुछ बुनियादी बातें समझाएं। स्तोत्र 104 में पाई गई एक और बात को समझ लें तो हम इस सृष्टि के वर्णन को थोड़ा और अधिक समझ सकते हैं। फिर हमने दूसरे दिन के पाठ में 104 स्तोत्र पढ़ा। यह एक ऐसा भजन है जो सृष्टि की तुलना मंदिर की संरचना से करता है। अर्थात सृष्टि एक सार्वभौमिक मंदिर है। सृष्टि एक सार्वभौमिक मंदिर है। सृष्टि एक ब्रह्मांडीय मंदिर है। अतः सृष्टि एक मंदिर के निर्माण का वर्णन करता है। अतः सृष्टि एक मंदिर के निर्माण का वर्णन है। यह पहला और दूसरा अध्याय देता है। विशेष रूप से पहला अध्याय दे रहा हूं वह कैसा है? जब कोई मंदिर बनाता है तो सबसे पहले उसका ढांचा बनाया जाता है। फिर ढांचा सुसज्जित किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, यह सार्वभौम मंदिर होगा, ब्रह्मांड या सृष्टि।
ईश्वर पहले 3 दिनों में ईश्वर इस सृष्टि की रचना बनाता है और अगले 3 दिनों में ईश्वर इसे सुसज्जित करता है। इस प्रकार 104 स्तोत्र के संदर्भ में यह हमें स्मरण दिलाता है कि हम प्रथम अध्याय में सृष्टि के वृत्तांत को भी समझ सकते हैं। हम 7 दिन में सृष्टि पूरी होने या 7 दिन में सृष्टि के वर्णन की बात क्यों करेंगे? सृष्टि का कर्तव्य, सभी सृजित वस्तुओं का कर्तव्य ईश्वर की आराधना करना है। यही कारण है कि ईश्वर ब्रह्मांड में 7वें दिन आराम करते हैं, जो 6 दिनों में बनाया गया था, और बाइबल के इतिहास में 7वें दिन बाद में यह आराधना का दिन भी बन जाता है। सृष्टि के 7 दिन हमें याद दिलाते हैं कि सृष्टि का उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना है। इसके अलावा 7 दिनों के इस विवरण में वाचा का भी संकेत है। प्राचीन काल में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। आपसी विश्वास खो देने वाले रिश्ते समाज में अस्तित्व में थे। एक ऐसा समय जब आप नहीं जानते कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। इसलिए उन्होंने अनुबंधों के नाम पर भरोसेमंद रिश्ते बनाए। वाचा ने पारिवारिक संबंध स्थापित किए। उनका मानना था कि एक बार जब आप कोई समझौता कर लेते हैं तो आपके बीच एक अटूट आपसी विश्वास कायम हो जाता है। संख्या 7 वाचा संबंध की संख्या है। 7 वह संख्या है जो प्राचीन काल में वाचा संबंध का प्रतीक थी। इसलिए ईश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि पूरी की और एक अनुबंधित संबंध बनाया, जो हमें ईश्वर पर भरोसा करने की अनुमति देगा। इसे किसी पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने की याद के रूप में भी समझा जा सकता है। जब इब्राहिम और अबीमेलेक ने वाचा या समझौता के रिश्ते में प्रवेश किया तो 7 बकरियों को वाचा की बकरियों के रूप में रखा गया था। पहला अध्याय 7 दिवसीय सृजन वृत्तांत प्रस्तुत करके हमें पाठकों को यह बताने का प्रयास करता है कि पृथ्वी का निर्माण करके, ब्रह्मांड का निर्माण करके ईश्वर ने हमें ईश्वर के परिवार के सदस्य, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाया, जिसे ईश्वर ने यह कहकर बनाया था कि सबसे अच्छा सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा सबसे अच्छा है। यह अच्छी दुनिया बुरी कैसे हो गई? उस अच्छी दुनिया के बारे में क्या जिसे ईश्वर ने बनाया? यही हम कल पढ़ने जा रहे हैं। तब तक तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन अच्छा बीते। प्रार्थना करते हुए, प्रेम करते हुए, प्रभु को साझा करते हुए, जब तक कि मैं कल फिर से आपके पास ईश्वर के अपरिवर्तनीय शाश्वत अनंत वचन के साथ ना आऊं। प्रभु का आशीर्वाद हम पर बना रहे। आमीन।